सूफी बुजुर्गों ने अखलाक और तरबियत सिखाने के लिए जो जगह खास की थी उसको खानकाह किया कहा जाता है। और खानकाह के बहुत सारे उसूल हुआ करते, बहुत सारे उसूल हैं खानकाह में आने वाले के लिए और खानकाह में बैठने वाले के लिए, सबके लिए उसूल हुआ करते थे। और उसी के लिए बुजुर्गान दीन ने बड़े बड़े अशार भी लिखे हैं। जो मै का जिक्र आता है, शराब का जिक्र अशार में, वो ये स्प्रिट और धुत वाली शराब नहीं है, बल्कि खानकाह में शराब पिलाई जाती थी। अब हैरत होगी कि अगर खानकाह शराब पिलाती थी तो फिर तो ये तो शरीयत से हटी हुई जगह है। नहीं मेरे अजीजों, शराब का जो जिक्र किया गया है वो क्यों? शराब पीने के बाद आदमी मदहोश हो जाता है, इधर उधर की नहीं सोचता, वो अपनी लगन में मस्त हो जाता है। इसी तरह खानकाह में ये स्प्रिट वाली नशे वाली शराब नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की शराब ऐसी पिलाई जाती क्या उस मै को पीने के बाद आने वाला जो सालिक होता या मुरीद होता, फिर अब वो ना इस दरवाजे को देखता ना उस दरवाजे को देखता। खानकाहों का जो असल मजहब था वो ये था। अब तो ढूंढने में भी मिल नहीं पाती खानकाहें हैं कहाँ। मेरे अजीजों, खानकाहों का किरदार क्या है ये मैं बाद में आपको फिर तफसील से बताता हूँ। उससे पहले खानकाह का जो सबसे मेन पिल्लर होता है, मेन पिल्लर वो कौन होता है? वो मुर्शिद होता है। बेशक बेशक। जो वक्त का शेख हो, पीर हो, वो खानकाह का मेन पिल्लर है। अगर वो सुतून मजबूत है तो पूरी खानकाह मजबूत है। और उस मुर्शिद और शेख या पीर आप उसको कह लें, खानकाह में बैठने वाला, उसके लिए जो आदाब लिखे गए हैं, पूरी किताबें लिखी गई, पूरी किताब कि खानकाह में बैठने वाला जो मुर्शिद हुआ करता था वो दुनिया से बेजार रहे, माल और दौलत की हवस में ना रहे, उसकी निगाहें आने वालों की जेब पर ना रहे। जो मुर्शिद बैठा करता है हत्ता कि वो अपने खाने पीने की तरफ भी तवज्जो न रखे, उसके लिए जो उसूल हुआ करते थे खानकाह में बैठने वाले के लिए कि वो इश्क रसूल का ऐसा मुजस्समा बने कि जो भी उस खानकाह में आए उसे अपने हबीब पाक के कदमों तक पहुंचाए, हुजूर पाक के कदमों तक पहुंचाए। ये खानकाह का उसूल होता। एक बात मैं आपको बता दूं, हम भी बैत करते हैं, इन हजरात की भी बैत और इरादत होती होगी, सिलसिला है, मजबूत है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पीर ये नहीं कि तुम्हें अपना मुरीद बना करके अपनी गुलामी में जिंदगी भर गुजारने की तलकीन करता रहे। पीर वो है जो हाथ दे करके हुजूर पाक तक पहुंचा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये और बात है कि मुरीद अपने पीर से मोहब्बत जरूर करेगा, लेकिन पीर ये कहेगा नहीं कि तू मेरे अलावा किसी को नहीं देखेगा। पीर ये नहीं कहता, पीर ये कहता है कि हम तो वो अक्स हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने पीर की तशरीह में क्या फरमाया है? फरमाते हैं, उसको मैं मिसाल देता हूँ, ये घड़ी है, शीशा लगा हुआ है घड़ी, सूरज की रोशनी जब घड़ी पर पड़ती है दिन में, अब आप घड़ी को इस तरफ करें वहां उजाला जाता है, उस तरफ करें उधर उजाला जाता है। बचपन में हम शीशा लेकर खेलते थे, शीशे पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो हम दूसरों को चमकाते रहते हैं, इधर से उधर होता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, यह शीशे पर जो उजाला पड़ता है और तुम दूसरों को चमकाते हो, इधर उधर रोशनी गिरती है, तो सामने वाला ये ना समझे कि ये शीशे की या इस घड़ी की रोशनी है, इसकी अपनी असली रोशनी नहीं, बल्कि ये तो साफ था जो सूरज की रोशनी को कबूल किया और उसकी रोशनी को दूसरों में बांट रहा है। वही पीर होता है कि उसका दिल साफ होता है, रसूल पाक के अनवार
और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तजल्लियात उसके सीने पर उतरती हैं और फिर वो जिस तरफ भी रुख करता है उसका उजाला मुरीदीन पर पड़ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल रोशनी तो उस आफताब रिसालत की है, असल रोशनी तो उस महताब नबुव्वत की है। मेरे अजीजों, खानकाह का वसूल सबसे पहला ये है कि तुम्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों के करीब कर दिया जाए, हुजूर तक पहुंचा दिया जाए। ये खानकाह का सबसे पहला उसूल है। और दुनिया भर में खानकाहें बनी और मैं कहता हूं हुजूर पाक की नामूस का, उनकी इज्जत की हिफाजत का सबसे बड़ा किरदार खानकाहों ने अदा किया था। यह जमाना था जब खानकाहों ने यह किरदार अदा किया था। आज इस बात की जरूरत है। कुछ बातें हमारी कड़वी हो जाएंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि सैयद फरीद निजामी साहब ये इल्म दोस्त आदमी है, उलमा की कदर भी करते हैं और हक सुनने के आदी हैं। वरना मुझ जैसे आदमी को इस मिंबर पर बुलाते भी नहीं, कि जो तल्ख बातें करता हो, कड़वी बातें करता हो, उमूमन उसको पीर हजरात पसंद करते भी नहीं।